तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बच्चे क्या डिस्कशन कर रहे थे? उसी आप आई थी प्रीवियस क्लास में, बाकी और सब बच्चे नहीं आए थे। तो आप लोग सबसे पहले तो ये इंश्योर करें कि क्लास रेगुलर रखेंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे क्लास प्रीवियस क्लास में। हाँ, हम उससे आगे बढ़ेंगे। वो क्या करेंगे, उसके इंतजार में हम क्लास को क्या करें, पीछे नहीं करेंगे। लिखिए, हम समझे थे कि हाउ टू कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू। क्या समझे थे? हाउ टू कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें जो एक टॉपिक रह गया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन। फॉर्मेट बताए थे, हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन भी दिए थे खुशी बनाने के लिए, बनाइए आप। क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, कितना है आंसर? उसका कितना नेट एनुअल वैल्यू बताइए, कितना आंसर आया था? आप तीनों आगे आइए, लास्ट में तीनों बैठे हुए हैं, आ जाओ तीनों मेरे पास भाई, यहाँ पर आओ। तो प्रीवियस क्लास में समझे थे कि हाउ टू कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन दोनों कंडीशन में आप लोगों को बच्चे बताए हैं कि when rent control act is applicable कि when rent control act is not applicable। तो बताए हैं, applicable होगा तो स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, applicable नहीं होगा तो स्टैंडर्ड रेंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। और उसके बाद जैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, उसमें से क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे। और अगर अनरियलाइज रेंट रूल 4 सर्टिफाइड करता है तो उसको भी क्या करेंगे, हम लोग डिडक्ट करेंगे। इस तरह से जो डेटा आएगा। एक क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में दिए थे, नहीं, दोनों आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग है। देखिए कहां बनाई हो, ये तो आंसर सही बताई है, लेकिन कहां से बनाई है, कैसे बनाई है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत तो कम से कम की। हाँ चल चल चल, मेहनत तो कम से कम की ना। हाँ, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिए थे, लिखो ऐसे ही रफ में लिखो, एक मिनट आप लोग को चेक चला थोड़ा। लिखो तो, दो हाउस है, उस दोनों हाउस का, दोनों मकान का क्या निकालना है, नेट एनुअल वैल्यू। ऊपर में लिख दो, कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
compute the net annual value from the following information। तो ऐसे करना हाउस ए और यहाँ पर लिख देना हाउस बी। हाउस ए और हाउस बी फर्स्ट लिखो नंबर 1 में म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन 45,500 बचे बात नहीं 45,500 और उसमें लिखो 60,500 500। सेकंड लिखो फेयर रेंट 49,500 और 58,000। 49,500 और 58,000। थर्ड लिखो स्टैंडर्ड रेंट आप लोग लिखी हुई है स्टैंडर्ड रेंट 44,500 और 64,000। एक्चुअल रेंट 42,500 और 54,000। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एनुअली। एक्चुअल रेंट के बगल में लिख लीजिएगा एनुअली, ये साल भर का है। और नेक्स्ट लिखिए हाउस वैकेंट फॉर, उसमें लिखिए 2.5 मंथ 2.5 मंथ और बी में लिखिए 3 मंथ। और म्युनिसिपल टैक्स पेड 10% है 10% है 10% कर दो कितना आएगा 4,550 और उसका हो जाएगा 6,050 बस। अब मुझे ये देखना है कि सबसे पहले बच्चा आप लोगों को क्या निकालना है जीएबी। यस या नो? तो जल्दी से निकाल बताइए मुझे। अपना बनाओ, बना के दिखाओ जल्दी से। क्या बना दे? बना रहे हैं बोल रहा है बना दीजिए सर बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो टाइम लैप्स नहीं। देखो इधर सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्या है क्या बोल रहे थे निकालने के लिए नेट एनुअल बचना। तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, इसके बाद चूंकि असेसमेंट या सब लिखना नहीं है इसमें लिखना है क्वेश्चन पहले बढ़िया से पढ़ो।
तो एनुअल वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। देखो तो यहाँ हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हॉस क्या है, हॉस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हॉस बी, यानी कि ऐसे करो यहाँ पर क्या कर दो हॉस ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर में, देखो द लैंग्वेज हायर ऑफ एमबी, हायर ऑफ एमबी और फेयर रेंट, और फेयर रेंट but not exceeding स्टैंडर्ड रेंट। यस या नो, ये लैंग्वेज समझ में आया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट। क्या कहते हैं हम लोग? रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट। तो रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट इसमें क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, दोनों में ज्यादा कौन है? इतना तो कम से कम बताओ देख करके। हॉस बी नहीं, हॉस बी और हॉस ए का तो अलग अलग कैलकुलेट होगा। आप देखो क्वेश्चन में कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन 45,500 और फेयर रेंट 49,500, 49,500 ज्यादा है ना, बट एक्सपेक्टेड रेंट ये स्टैंडर्ड रेंट कितना है 44,500, नॉट एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट। तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं 44,500, अब उसमें देखो उसमें कितना होगा 60,500। ये समझ में आ गया दोनों पॉइंट? यस या नो, दोनों पॉइंट समझ में आया? तो एक नंबर ये हो गया। सेकेंड नंबर जो हम लोग को लिखना है वो लिखना है क्या, एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट पे जो हाउस ए का रहा है वो कितना देना खाली रहा, 2.5 इसमें हाँ ठीक है। सुनो ना ऐसे समझो, तुम्हारे लिए सुनो सचिन, किस तरह समझो तुमको पहले ये बताओ कि सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन बोले हैं, पहले एक का समझ लो उसी में से दूसरे का भी होगा। दूसरा क्या होता है, फेयर रेंट बताए हैं, है कि नहीं है बोलो, और तीसरा क्या है स्टैंडर्ड रेंट ना। तो मुझे ये बताओ म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है 45,500 और फेयर रेंट कितना है 49,000। इतना तो जरूर समझ में आता होगा कि दोनों में ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी करा कि ये स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई ये दोनों तो ज्यादा हम देख लिए, whichever is more than but not exceed the standard rate। इसका मतलब whichever is lowest, पहले तो इन दोनों में जो ज्यादा है उसको ले लेंगे, उसको तुलना किससे करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, एसआर से। वो एसआर से ज्यादा, इसका मतलब 4500 होगा। अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, क्या हुआ वही ना, और क्या बच्चे दिखाए दोनों का बना लिए, नहीं गलत है, सेकंड गलत है। चलिए तो इतना तो हेल्प किया आप, गुड, सेकंड का गलत हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर कि एनुअली लिखा हुआ है, एक्चुअल रेंट क्या लिखा हुआ है साल का दिया हुआ है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी हम बताए थे, याद करो कि इसका तो कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए, ये भी तो दिमाग आएगा कि ये सब ये क्यों लिखवाए। तो अगर 12 महीने का दिया हुआ है कितना मुंडा जी,
कितना है? तो डायमंड तो वैकेंट है, लेकिन एनुअली कितना है? 42,500। देखो बच्चे, तो इसका मतलब है 40 है, ये तो साल भर का है ना। तो क्या हम इसे डिवाइड कर देंगे 12 से? एक महीने का निकल जाएगा, किंतु कितना 9 पॉइंट सकते हैं। समझ में आया ये? अब साफ सब फिर से सुन लो, क्लियर बोले हैं कि अगर एक्चुअल रेंट वैकेंट के चलते कम आए, किससे? एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल रेंट इज ऑलवेज, यही बताया है ना। फिर से सुन लो, अगर थोड़ा सा रखो हल्का हल्का, उसको देख लो तो उसको भी देख लो तो, अगर एक्चुअल रेंट मकान खाली के चलते कम आए किराया, किससे? एक्सपेक्टेड रेंट से। एक्सपेक्टेड यहां से लिखेंगे, क्या हो गया आपका? एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। तो आप कहोगे सर यहाँ तो कितना है, वो कैलकुलेशन करो वो, देखो ये आ जाएगा आपका 33,600। कितना आया? 33,646 आया ना जी। तो दोनों में ज्यादा कौन है? बोलो। वो तो 42,500 ही था, एनुअली था, लेकिन 3 महीने का 6 महीना खाली रहा ना। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका देखो यहाँ पर सेकंड जो आ जाएगा, एक्चुअल रेट कितना हो गया आपका? कितना समझाए थे? 42,500 डिवाइडेड 12 इनटू कितना? 9.5। ये एक का कंडीशन का हो गया, हॉस ए का, और हॉस बी का बोलो कितना है? 44,000 डिवाइडेड 12 इनटू कितना वैकेंट था उसमें? 9। तो इतना थ्री मंथ और 9 बचा ना, ठीक है 9 हुआ ना। अब देखो, अब इसका डिजिट कितना रहा है? एक का हुआ 33,646, 33,646, और दूसरा कितना आया? 40,500, 40,000। अब आप कहोगे सर विच एवर इज ग्रेटर देन इज कॉल्ड जीएबी, यही बताया है ना कि एक्सपेक्टेड रेंट और क्या, किसको तुलना करते हैं हम लोग? एक्चुअल रेंट को, और जो दोनों में ज्यादा होता है वही क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है बच्चे, यही बताया है ना। तो आप तो कहोगे सर इसमें ज्यादा ये हो रहा है, ये बच्चे एनुअली है ना, क्या है ये? तो क्या इस डिजिट को हम लाएंगे इसमें कि नहीं लाएंगे? होगा कि नहीं होगा? इस डिजिट को हम इसमें लाएंगे कि नहीं लाएंगे? तो वही यहाँ पर लिखेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा, और से करेंगे 44,500 डिवाइडेड 12 इनटू कितना? 9 पॉइंट, करो जल्दी से इसको करना करो, निकालो कितना रहा है। और हाउस भी कैसे करोगे? तो 60,500 डिवाइडेड 12 इनटू कितना? 9। जल्दी करके मुझे बताओ। एक आ जाएगा 35,646, 35,646, देख लो कैलकुलेशन करके। दूसरा है 47,000 लेस
यस क्या करोगे इसमें से? यस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। और इसमें कॉन्सेप्ट बताए थे, क्या कॉन्सेप्ट बताए थे? पेड बाय ऑनर, पेड बाय ऑनर। कितना था म्युनिसिपल टैक्स जी? 4550, 4550 है इसका। आया था इसमें 6050। हाँ बता दो। नहीं तो उसका 10% ही पेमेंट किया, तो बजट 25 नहीं होगा। यही आपका आ जाएगा 31,096। और इसमें हो गया 40,950। अभी भी आप लोग हम टेस्ट ले सकते हैं, इसलिए आप लोग अपना तैयारी रहो, ठीक है? हाँ समझ में आया? सभी बच्चे को समझ में आया ये क्वेश्चन? तो पूछेंगे क्वेश्चन, बोलो बोलो। और म्युनिसिपल टैक्स तो दिया हुआ है 10%। म्युनिसिपल वैल्यूएशन का, म्युनिसिपल टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्या? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। बना दिए? क्या? हो गया, आगे लिखिए। नेट एनुअल वैल्यू का ये हो गया। अब आप देखो, देखो 23 सेक्शन 23 क्लॉज 2 में कह रहा है कि स्वयं के रहने का मकान, अगर कोई मकान मालिक खुद उस मकान में क्या करता है? रहता है। ध्यान रखना, अगर उस मकान में एक ही फ्लैट है और उस फ्लैट में वो खुद रहता है तो उस मकान का जो नेट एनुअल वैल्यू माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? जीरो। क्या माना जाएगा? जीरो। लेकिन अगर उसके पास एक से ज्यादा फ्लैट है, चाहे उसमें वो किराए से उसको अर्जित कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो टैक्स अथॉरिटी है वो एज्यूम करता है कि ये मकान महाशय किराए पर उठाएंगे। आप कुछ आया समझ में कि नहीं? फिर से रिपीट करें। अब मान लो तन्वी के पास में 2 फ्लैट है, एक फ्लैट में खुद रहती है और दूसरे फ्लैट में नौकर चाकर को रखती है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि दूसरा फ्लैट का भी टैक्स उनको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्यों? एक तो इनका भाई खुद करा रही है तो उसमें तो क्या एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। जब एनुअल वैल्यू ही जीरो हो जाएगा तो कोई इनकम ही नहीं हुआ, ठीक है? तो इसीलिए उसका जो है सो टैक्स भी क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश दूसरा फ्लैट है और वो खाली रखी हुई है, कोई किराएदार नहीं है, तो भी टैक्स अथॉरिटी क्या एज्यूम करेगा? ये मकान किराए पर लगा हुआ है, आप इनकम जनरेट करते हैं। देखो ध्यान रखने योग्य बातें यहाँ पर दिया हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान से सुनना सही बच्चे। सुनोगे? बोले कि नहीं बोले? यदि कोई मकान एक से अधिक मंजिला या फ्लैट या यूनिट में बना हुआ है तथा मकान के जो ओनर है खुद के रहने के लिए एक से अधिक फ्लैट का यूज करता है, तो
इस यूज किए हुए सभी फ्लैट या मंजिलों का एनुअल वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये सभी मंजिलें उसी मकान के अंग हैं, पार्ट है। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि प्रत्येक मंजिल या फ्लैट का जो म्युनिसिपल वैल्यू या म्युनिसिपल टैक्स अगर मालूम नहीं है तो इन्हें किसी रेशियो में बांट करके अलग अलग क्या किया जाएगा, इसको शो किया जाएगा। जैसे मान लो कोई मकान है, उसके बगल वाले मकान का क्या किराया है, फ्लैट का क्या किराया है। हो सकता है ये बढ़िया टाइल्स मार्बल लगा हुआ फ्लैट है, उसका किराया 10,000 रुपया महीना होगा, लेकिन जिसमें टाइल्स मार्बल फिनिशिंग नहीं किया हुआ है उस मकान का किराया 5,000 हुआ। तो मान लो एक हुआ 10,000 फ्लैट, दूसरा फ्लैट क्या हुआ 5,000, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 10:5। अरे 2:1, तो म्युनिसिपल टैक्स आप कैसे उसको करोगे? 2/3 उसमें चला जाएगा और 1/3 वही चीज कराएगा। ठीक है, फिर कराए क्या, अगर कोई मकान निर्माण मतलब उसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं ना, मकान बनाने का कंस्ट्रक्शन का जो काम है, यदि किसी मकान का निर्माण किसी प्रीवियस ईयर में पूरा होता है और उसके बाद वह मकान का जो ओनर है खुद रहने के लिए यूज में लाता है, जैसे मान लो जुलाई में कंस्ट्रक्शन समाप्त हो गया तो वो अगस्त से रहना स्टार्ट करेगा, तो अगस्त से लेकर के कब तक, मार्च तक में रहा, तो गवर्नमेंट को कहेगा उतना ही दिन का टैक्स देंगे। कहता है गवर्नमेंट नहीं, आपको उतना ही दिन का नहीं देना पड़ेगा, आपको अप्रैल से जोड़ करके देना पड़ेगा। बीच में अगर कभी भी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है तो जो टैक्स अथॉरिटी है वो पूरे ईयर को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, देते हैं। और लास्ट पॉइंट ये खुद के रहने के मकान के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये करा है 0 हो जाएगा एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें म्युनिसिपल टैक्स को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ये लास्ट पॉइंट इसमें है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखो, इस पर क्वेश्चन क्लियर करते हैं। सब में कुछ भेजेंगे। ठीक है, बुक आ रहा है, बुक से आएगा, हम बुक आपको क्या करेंगे, सेंड करेंगे। चलो प्रैक्टिकल इसमें करवा देते हैं। लास्ट वाला म्युनिसिपल टैक्स जो है, सो अगर खुद का मकान मालिक अगर मकान में रहता है तो उसका एनुअल वैल्यू ही 0 माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेशन डिडक्ट नहीं किया जाता है। देखो हाँ, डॉक्टर पाठक owns a house of which 50% portion is let off for the purpose of residence. For the purpose of
residence at 4,400 per month. At residence at 4,400 per month. आगे लिखिए 25% portion is used by Dr. Pathak. 25% portion is used by Dr. Pathak for his profession. W portion is used for his residence by him. From the following particulars, find out annual value of the house property. Portion is used for his residence by him. From the following particulars, find out annual value of the house property. म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिखो 60,000 एक नंबर में, एमबी लिखो 60,000, फेयर रेंट लिखो 70,000, हाँ, और म्युनिसिपल टैक्स पेड 10%, फेयर रेंट 70,000 और म्युनिसिपल टैक्स पेड 10%. क्वेश्चन पढ़ो तो कुछ समझ में आया? क्वेश्चन आया समझ में जी? आया समझ में क्वेश्चन की नहीं? देखो नहीं आया समझ में, से देखो मान लो कि डॉक्टर पाठक जो है उसके पास में एक मकान है, क्वेश्चन कर रहा है, उस मकान को ये 3 भाग में बांट दिया. कितना भाग में? ये एक मकान हो गया मिस्टर पाठक का. पहले तो आधा आधा कर दिया 50%. ये कौन सा पोर्शन है? ये तो ऑर्गेनिक किराए पर लगा हुआ है. सवाल ये, हम अगर मान लो पाठक है, सचिन को हम दे दिए 50% किराए पर रहने के लिए, या सचिन बिजनेस करे, उससे कोई मतलब नहीं, हम किराए पर देंगे, पैसा हमको सचिन दे रहा है, मेरे लिए कोई इनकम है, उस इनकम पर आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? अब ये 25% का रहा है कि डॉक्टर पाठक जो है वो प्रोफेशन, हो सकता है वो क्लिनिक खोल दे, डॉक्टर है तो प्रैक्टिस चला रहा हो, तो बच्चे ये तो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में, और प्रॉपर्टी तो आएगा नहीं, जीडीपी में चला जाएगा ये. तो ये ऐसे ही चला गया. और बाकी जो 25% बचा ये खुद यूज कर रहा है. क्या कर रहा है ये? यानी सेल्फ ऑक्युपाइड. इसको क्या कर रहा है ये? है ना? तो सेल्फ ऑक्युपाइड के कंडीशन में भी थोड़ा देर पहले बताए थे एनुअल वैल्यू नील होता है, इससे तो कोई बात ही नहीं है. ये बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, इसका कोई बात नहीं. तो मुझे निकालना कितना बड़ा है? 50%. क्वेश्चन समझ में आ गया? अब चलो क्वेश्चन पर.
इस सबसे पहले क्या निकालोगे आप? लेट आउट पोर्शन कितना परसेंट हुआ? देखो लेट आउट पोर्शन, लेट आउट पोर्शन है ना, कितना परसेंट? देखो 50%। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बोलो तो? सबसे पहला म्युनिसिपल वैल्यू है जी, एमबी। कितना एमबी है? क्या ये 50 का कितना परसेंट? 50% ऑन रुपीज कितना हो जाएगा? ये रुपीज है। अभी समझ रहा है समझ में? बोलो हाँ या ना। दूसरा पॉइंट क्या है? फेयर रेंट क्या है जी? कितना है? ये भी 50% होगा। ऑन रुपीज कितना? तो दिक्कत इसमें अब स्टैंडर्ड रेंट तो है नहीं क्वेश्चन में, तो यही क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट ना। कितना एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा? whichever is more than 10% बताए हैं। अब देखो रेंट रिसीव, अब रेंट रिसीव कितना कर रहा है यहाँ पर? यदि एक्चुअल रेंट कितना है? 44,000 पर मंथ, 12 करोगे, बोलो कितना हो जाएगा? ये करोगे ये, तो ये आपका जाएगा 52,000। आप आराम से कर सकते हो कि दोनों का कौन है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या लिखोगे? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, whichever is more than, whichever is more than, दोनों में ज्यादा कौन है? ठीक है। और इसमें से लास्ट में क्या करोगे? म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया है पेट जी? किसका 10%? जैसे लिखेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय क्या? ओनर ना। कितना परसेंट है? अगर का 10% और रुपीज कितना? कितना है? 50%, 3,000 ना, सॉरी 30,000 ना जी। 3,000 घट जाएगा ना, 4,000 आप सुनेंगे आ गया। इट इज कॉल्ड क्या दिक्कत है बताओ? कौन सा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलो क्वेश्चन समझ में आया? कोई दिक्कत? चैप्टर एंड करेंगे अब एक। हाँ आप इसको बनाओ घर पर, आप लोग प्रैक्टिस करो। अब इंटरेस्ट का टॉपिक और हम बताएंगे बच्चे आप लोगों को। हाँ बोलिए, रुक जाओ। इतना समझ में आ गया ना? चलो प्रैक्टिस करके आइएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।